We're getting to know that an official at the Abhayanagar police station in Jessore in Bangladesh has stated that the Hindu houses were set on fire in connection with the murder of Tariqul. The official also stated that the efforts are underway to identify those involved in the incident. The police have emphasized that necessary legal action will be taken, and there, however, has been no case that has been filed in connection with the murder and the arson that has taken place after that. Renik, we're getting to know, unfortunately, there has been no complaint, no FIR that has been registered. Whether it is about the murder of the individual in question, or for that matter the arson that was unleashed in the incidents that took place after the murder that led to the 18 houses of people from the Hindu community being targeted. What more information do you have in that regard? देखिए, अभयनगर पुलिस स्टेशन में अभी तक कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट दायर नहीं किया गया है, मगर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो 18 घर को तोड़ा गया है और उसके साथ साथ ही तारिकुल इस्लाम का ये जो मर्डर का घटना और ये घर के ऊपर तोड़फोड़ का घटना, लूटपूट का घटना जो घटाया गया है, उसका जो इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस की तरफ से सुओ मोटो करके चालू किया गया है। जैसे कि अभयनगर पुलिस स्टेशन की तरफ से कहा जा रहा है कि 22 तारीख रात को अभयनगर पुलिस स्टेशन में एक सुओ मोटो कंप्लेंट पुलिस की तरफ से दायर किया गया है। जो ये 18 घर के ऊपर जो हमले का घटना घटा था उसके बेसिस पे किया गया है, मगर तारिकुल इस्लाम का जो मर्डर केस, उस मर्डर केस को अभी भी कोई कंप्लेंट नहीं दायर किया गया है, कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट उसके ऊपर नहीं है और इसी वजह से उसका इन्वेस्टिगेशन अभी भी नहीं किया जा रहा है। मगर ये घटना, ये 18 घर के ऊपर जो हमले का घटना घटाया गया है, उसके साथ तारिकुल इस्लाम का अगर मौत का कोई कनेक्शन रहेगा उसको जांच किया जाएगा, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके का ऑर्डर दिया गया था कि माइनॉरिटीज जो फैमिली, उनके ऊपर किसी भी हालात पर कोई आंच आए तो पुलिस को जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा, उस घटना में भी उल्टा तस्वीर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 22 तारीख रात को, यानी घटना घटने का करीब 12 घंटे 14 घंटे बाद ये जो कंप्लेन है ये पुलिस की तरफ से दायर किया जा रहा है और अभी भी ये पूरा मामले पर किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। आइडेंटिफिकेशन का काम जो है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना के साथ कौन कौन लोग शामिल है, इसके बैकग्राउंड क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी पुलिस की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। Okay, all right.